ठीक है। इसमें हमने लास्ट में रेक्टेंगल और रेक्टेंगल बेस्ड सारे क्वेश्चंस करे थे। अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल। ठीक है, तो पहले नंबर हम सर्कल के बारे में जान लेते हैं कि सर्कल एक ऐसा गोला होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो जैसे मान लिया ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मैं उसकी जो इस गोले की जो पूरी की दूरी है इससे इस फिक्स पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। चाहे यहाँ से यहाँ ले लूँ, चाहे यहाँ से यहाँ ले लूँ, चाहे यहाँ से यहाँ ले लूँ, चाहे यहाँ से यहाँ ले लूँ। तो मतलब एक ऐसे फिक्स पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस कैसी होती है, बराबर होती है, उस गोले को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से वृत्त कहते हैं। ठीक है, और जिस फिक्स पॉइंट से हम डिस्टेंस मापते हैं वो गोले का वृत्त का जो है वो क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ये क्या है, हमारा वृत्त का केंद्र यानी सी कहलाता है, सेंटर कहलाता है। ठीक है, और जो फिक्स डिस्टेंस हम नापते हैं वही क्या कहलाती है, उस सर्कल की त्रिज्या यानी रेडियस कहलाती है। इस सर्कल की क्या कहलाती है, त्रिज्या यानी रेडियस कहलाती है। अब याद रखना कि व्यास क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज को याद रखेंगे तो थोड़ा क्लियर रहेगा। व्यास जो होता है वो हमारा 2r के बराबर होता है। व्यास d यानी डायमीटर d जो होता है वो क्या होता है, 2r के बराबर होता है। जब मुझे त्रिज्या निकालनी होगी इस व्यास से तो आप d का आधा कर दोगे। ठीक है, इस बात को आपको याद रख लेना। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। तो ये जो बाहर की ओर जो सर्कल की जो बाउंड्री है, बाहर की ओर जो ये सर्कल की जो बाउंड्री है, यही क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो इसको निकालने का जो तरीका है, परिधि यानी सरकमफेरेंस, ठीक है, परिधि यानी सरकमफेरेंस सी जो है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई और r के। ठीक है, और इस वृत्त का जो जितना भाग, जैसे ये वृत्त बनाया है मैंने, ठीक है, अब इसमें ये जो एरिया जिसने कवर किया है, इसके अंदर वाला जो एरिया, ये क्या कहलाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको मेनली वृत्त की त्रिज्या से डायमीटर वगैरह इन सब के रिलेशन ध्यान रखना है, परिधि का फॉर्मूला और क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो ज्योमेट्री का कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें जो 2D में पढ़ना है वो ज़्यादातर काम इनसे हो जाएगा। अब इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारी रेडियस 7 होती है, ठीक है, अगर हमारी रेडियस कितनी है, 7 है, तो अगर मैं यहाँ से सरकमफेरेंस यानी परिधि निकालूँ तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई का मान रख दिया 22/7 और r की वैल्यू रख दी 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यानी मेरी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, यानी मेरी परिधि कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से एरिया निकालता हूँ तो एरिया जानते हैं हम लोग क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 r का स्क्वायर यानी मैंने त्रिज्या 7 मानी तो 7 × 7। तो अगर मैं रेडियस को 7 लेता हूँ तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा, 154। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, 154। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखना है। इन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के थ्रू आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। कि जैसे मान लो कि मैंने रेडियस को k टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो मेरी जो परिधि है वो भी कितना टाइम्स हो जाएगी, k टाइम्स, लेकिन जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो अब ये बात आपको खास समझ में नहीं आई होगी। तो अब मैं मानूँ कि रेडियस मैंने कितनी मान ली, अब 14 मान ली, तो अब आपसे मैं कहूँ कि भाई परिधि कितनी होगी, तो कुछ नहीं, कितना गुनी हुई है, ये त्रिज्या 2 गुनी हुई है। k का मतलब यहाँ पे कितना टाइम्स हुई है, तो ये 2 गुनी हुई है, त्रिज्या 2 गुनी, तो परिधि भी कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, यानी इधर से परिधि कितनी हो जाएगी, 88। लेकिन अगर मेरे से बोले कि क्षेत्रफल कितना होगा, k का स्क्वायर गुना, यानी k का मतलब 2 था, 2 गुना था, तो एरिया जो है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो यानी अगर 7 होती तो एरिया कितना रहता, 154। लेकिन अगर इसका दुगना त्रिज्या हो गई यानी 14 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा, और 4 गुना मतलब एरिया कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज मान लो कि मैंने रेडियस मान ली कितनी, 3.5 मान ली, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी कितनी है, हाफ है। अगर त्रिज्या आधी हो गई तो परिधि भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 44 की आधी कितनी हो गई, परिधि 22। लेकिन जो एरिया है 1/2 टाइम्स नहीं होगा, 1/2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो एरिया है वो 154 का 1/4 गुना होगा। ठीक है, तो अब आप इससे काट लो इसको,
4 तिया 12, ठीक है, 3 बचे, 4 8 32, 38, ठीक है, और 4 7 28, 4 5 20, यानी 38.75 इसका एरिया होगा। तो अब अगर हम ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को याद रख लेते हैं तो हमारे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन काफ़ी हद तक बचेगी। अब यहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू का कोई चीज़ फॉलो नहीं हो रही है तो वहाँ हम सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो आप इसको एक बार बैक करके वापस से देख लेना, है ना। देखिए आप पहला क्वेश्चन अगर हम इसको देखें तो यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, ठीक है। अगर मैं बेसिक से करने जाऊँ तो मुझे पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1386, ठीक है। तो यहाँ से मेरा पाई का मान कितना है, 22/7 ऊपर ही मेंशन किया गया है, ठीक है। आर स्क्वायर ऐसा कैसा, क्योंकि मुझे त्रिज्या तो पता करनी है, रेडियस, ठीक है, और बराबर में है 1386, ठीक है। तो अब अगर आप इसको काटोगे तो मैंने काटा 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 2 से और आप काट दोगे इसको तो 2 छंग 12, 2 एकम 2। तो मेरी जो रेडियस है वो कितनी हो गई, सही काटा ना अपन ने, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है, 2 बचे, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, ठीक है। 2 से काटोगे तो 2 छंग 12 और 2 तियम 6, वही मैं सोच रहा क्या गड़बड़, 2 तियम 6, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी रेडियस कितनी आई, 63 × 7। अगर मैं इसका रूट लूँगा तो अपन जानते हैं कि 9 × 7 होता है कितना, 63, यानी 9 7 63, और ये 7। अब अपन जानते हैं कि 9 से कितना बाहर आ जाएगा, 3, और ये 2 बार 7 था तो 1 बार बाहर आ गया। तो रेडियस मेरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 21 आ जाएगी रेडियस, ठीक है। ये तो हो गई मजदूरी टाइप का तरीका, मतलब आपको बेसिक से करना है। ऐसा नहीं कि बेसिक बुरी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो बेसिक से ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं जानता हूँ कि स्टैंडर्ड वैल्यू में अगर एरिया रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना हो जाता है, 154, ठीक है। लेकिन अभी मेरा एरिया कितना है, 1386, कितना है, 1386। तो ये इसका कितना गुना है, ये रेडियस का कितना गुना है, मतलब ये वाले एरिया का कितना गुना है। तो अगर आप देखोगे तो ये लगभग 9 टाइम्स है। ये कितना है, लगभग 9 टाइम्स है, यानी ये के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 टाइम्स है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, के टाइम्स, तो इसका रूट लोगे तो यानी रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 गुना। तो यानी मेरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 21। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आया। अगर मेरी जो क्षेत्रफल है वो 9 गुना हुआ है तो मेरी त्रिज्या और परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, 9 का रूट गुना, यानी सिर्फ 3 गुना हो जाएगी। समझ गए बात, क्योंकि अपन क्या करते थे, के का स्क्वायर टाइम्स करते थे एरिया में, ठीक है। उल्टा करना है तो रूट ले लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, एरिया मेरे को दिया है 616, ठीक है। अपन जानते हैं कि स्टैंडर्ड टर्म में अगर रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना होता है, 154। अब आप यहाँ से देखोगे तो ये 154 का कितना गुना है, 4 गुना। तो अगर एरिया 4 गुना हो गया तो त्रिज्या कितनी गुनी हुई, 2 गुना, क्योंकि मैं ये कहता हूँ के स्क्वायर टाइम्स है, तो ये के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4, तो के टाइम्स कितनी हो जाएगी, 2, तो 7 दूनी कितने हो गए, 14। तो मेरी रेडियस कितनी हो गई, 14। देखो ओरल निकाल सकते हैं आप लोग इस चीज़ को, कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा था वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। अगले क्वेश्चन में तो साफ साफ बोला है कि अगर रेडियस कितनी है, 154, तो ये तो अपन ने स्टैंडर्ड टर्म में याद ही रख रखा है कि अगर एरिया 154 है तो रेडियस ऑब्वियस है कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, बी ऑप्शन। अगला देखें आप लोग। अब ज़रा ध्यान से देखें कि यदि वृत्त की परिधि 26.4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है। अगर मैं इसको बेसिक से करता हूँ तो मेरा परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। इसी की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 26.4 दी है, ठीक है। अब अगर मैं इधर वैल्यू रखूँगा तो इधर मैंने रख दिया 22/7 इंटू में r बराबर 26.4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो r यहीं रहने देते हैं, 26.4, ये 7 ऊपर पहुँच गया और 2 × 22 कहाँ आ गए, नीचे आ गए, ठीक है। 2 से काटेंगे आप, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 13.2 हो गए। अब मैं 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22,
तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो एक अंक बाद दशमलव तो ये 12 हो गए। 2 से और काटोगे तो कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ से 7 6 42 यानी 4.2। यहाँ से मेरी क्या आई है अभी रेडियस। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एरिया का फॉर्मूला और लगाऊंगा, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैं आगे कर दूंगा 22/7, आर का स्क्वायर बोले तो 4.2 इंटू 4.2। अगर मैं इसको काटूंगा तो 7 6 42, ठीक है। 7 6 कितने हो गए 42 हो गए। अब इसको गुणा कर लो आप, कितना हो जाएगा ये अपना 22 दूनी 44 और 22 चौके 88, 88 और 4 कितने होते हैं 92, तो 92.4 हो गई ये तो गुणा करने पे। और इसमें 0.6 का मल्टीप्लाई और कर लो, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, कैरी बन 6 नाम 54 और 1 55। तो एक अंक ये यानी 55.44 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55.44 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको दूसरे तरीके से सोचें। कैसे सोचेंगे हम लोग दूसरे तरीके से, कि हम जानते हैं कि रेडियस अगर 7 होती है, रेडियस अगर 7 होती है तो मेरी सरकमफेरेंस कितनी होती है 44 होती है, आपको बताया था, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं कि अभी जो रेडियस दी है वो कितनी है 26.4 है, कितनी है 26.4 है। ये कितनी गुनी है 26.4 के लिए, मतलब 0.6 टाइम्स है। ये इतना सोच सकते हो 6 चौके 24, एक अंक बाद दशमलव है तो 6 गुना, और लेकिन 0.6 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगी 26.4। अगर हमारी जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस 0.6 गुना हो गई, सरकमफेरेंस 0.6 गुना हो गई, तो अपन जानते एरिया जो है वो इस 154 का 0.6 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 0.6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर छकना 36 6 चौके 24, तो पीछे 4 आने के लिए हमारे पास या तो ये ऑप्शन है या फिर ये ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये कितना हो रहा है 3.6 हो रहा है लगभग, तो 0.36 हो रहा है लगभग, ठीक है। और ये कितना है 154, ठीक है 154, तो 0.36 का मतलब लगभग में कितना हो जाता है 30%, 30% मतलब लगभग 45 प्लस ही आएगा। तो ये 33 वाला आंसर तो अपना नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई कि अपना क्या आएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। और बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, ठीक है। अगला देखें अपन, देखिए अगर परिधि 88 है, 88 मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी त्रिज्या 7 होती है तो सरकमफेरेंस कितनी होती है 44। जब सरकमफेरेंस 88 है इसका मतलब क्या है दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना, और 154 का 4 गुना करोगे तो 616। तो हमारा जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 616। तो ध्यान रखना परिधि या त्रिज्या जितना गुना होती है उसके स्क्वायर टाइम्स में, यानी उसके वर्ग करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे स्टैंडर्ड 154 में, तो हमारा एरिया निकल आएगा। क्लियर है। अगला देखें, यहाँ 154 ही दिया हुआ है तो परिधि कितनी हो जाएगी 44। जानते हैं हम लोग कि अगर क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या कितनी हो जाती है 7 और सरकमफेरेंस कितनी हो जाती है 44। तो ये हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। जिसको निकाल के देखना है वो निकाल कर भी देख सकता है, ठीक है। बहुत इजी तरीका है ना ये क्वेश्चन करने का। अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो आपसे क्या कहा गया है कि अगर ये वृत्त का क्षेत्रफल, यानी मेरे को एरिया कितना दिया हुआ है, मेरे को ये एरिया कितना दिया हुआ है 38.5, ठीक है। अब अगर अपन जानते हैं कि स्टैंडर्ड टर्म की बात करें तो मेरा जो एरिया होता है वो कितना होता है 154, कब रेडियस अगर आपकी 7 हो तो सरकमफेरेंस कितनी होती है 44 होती है, ठीक है। यानी परिधि क्या होती है 44 होती है। अब लेकिन ये जो मेरे को दिया 38.5 ये 154 का कितना गुना है, आप बताएं इसको कि जो मैंने रेडियस का ये दिया हुआ है ये एरिया का कितना गुना है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो लगभग ये कितना हो रहा है आपका 2.5 गुने के आसपास हो रहा है, क्योंकि देखो 30 से तो ज़्यादा हो रहा है, पॉइंट लगाएंगे तो, ठीक है। अगर मैं इसका 2.5 टाइम्स करूँगा तो 115 दूनी 30 और 8 38.5
2.5 टाइम्स अगर मैं करूँगा, इसका 2.5 गुना करूँगा, यानी 5/2 गुना करूँगा, ठीक है। तो 154 में अगर मैं 5/2 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है, ठीक है। और 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, यानी ये लगभग अपने पास कितना है, 2.5 गुना है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ एक दशमलव आ रही है, तो ये 0.25 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये कितना हो जाएगा, 0.25 गुना, क्योंकि एक अंक बाद और दशमलव घुसा देंगे, ठीक है। अगर ये जो एरिया है 0.25 गुना है, तो ये जो सरकमफेरेंस है वो 0.5 गुना हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? ये इसी का रूट। तो 44 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, यानी इसको काट देंगे 0 पॉइंट के बाद, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 22। बेसिक से निकालना चाहो तो आप बेसिक से नहीं, आपको बस ये सोचना होगा ये कितने गुना है, 0.25 गुना है। ये कितनी है, 0.25 टाइम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, इसको ध्यान से देखें। 616 वाला तो आपको याद भी हो गया होगा कि ये 616 जो है वो एरिया 154 का कितना टाइम्स है, 4 गुना है। ये कितना टाइम्स है, 4 गुना है। अगर एरिया 4 गुना है तो सरकमफेरेंस कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। रूट ले लो इसका, ठीक है। तो वैसे 44 होती है, अगर दुगनी होना ही तो कितनी हो जाएगी हमारी सरकमफेरेंस, यानी परिधि 88, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि परिधि व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है, और अपन लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। और व्यास क्या होता है, डायमीटर हमारा इस रेडियस का दुगना, ठीक है। अगर मैं इसे बेसिक से करना चाहूँ तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ 2πr माइनस 2r, इनका जो डिफरेंस है वही कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों में से 2r कॉमन ले लूँ तो 2r एक्चुअल में है क्या, व्यास, और हमसे पूछा गया व्यास, तो इसको यही रहने देंगे। और ये पाई माइनस 1 बचा, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। मुझे 2r की वैल्यू चाहिए तो इसको कोई भी अपन चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, 22/7 माइनस 1 बराबर 60, ठीक है। तो 7 एकम 7, 22 में 7 गए तो 15/7 बराबर 60, ठीक है, बराबर 2r, ठीक है। 2r की वैल्यू चाहिए तो अपन ने क्या किया, 15 चौके 60, और ये 7 को उधर ले गए तो 2r, यानी मेरा व्यास कितना आ गया, 7 चौके 28 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक से तरीका, ठीक है। लेकिन हम हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू के थ्रू किसको कैसे करेंगे, अपन लोग जानते हैं कि अगर त्रिज्या 7 होती है तो मेरी जो सरकमफेरेंस होती है वो कितनी होती है, 44, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर रेडियस 7 है तो मेरा जो व्यास 2r होगा वो कितना हो जाएगा, 14। तो उसने यही कहा है कि रेडियस और इसका जो सरकमफेरेंस है, इसका डिफरेंस जो है वो कितना है, 30 रेशो। इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 60 की। आपसे पूछा गया व्यास यानी 14 रेशो की वैल्यू पूछी है, तो अगर 1 रेशो की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी 2 आ गई, और 14 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। तो ये हम डायरेक्ट रेशो से भी इसको कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखें। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या दिया हुआ है अपने को कि व्यास से 45 सेंटीमीटर अधिक है कौन, परिधि। तो अपन जानते हैं भैया कि परिधि कितनी होती है, 44, और व्यास अपन कितना मानते हैं, 7 का दोगुना 14, क्योंकि तभी इसी केस में पॉसिबल है ये 44। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रेशो में कितना हो गया, 30 रेशो। उसी की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है, 45 की, ठीक है। और ये जो व्यास 2r है वो कितना है, 14 रेशो। तो अपन को जो रेशो वैल्यू दी है वो नीचे, और पूछा क्या गया है 14 की, तो उसको अपन निकाल लेंगे। तो 15 2 या 45, 15 दूनी 30, तो 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, यानी इसकी जो व्यास है वो कितना जाएगा, 21 सेंटीमीटर हमारा डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला देखें, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से कीजिएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव है हल्का सा। इसका आंसर आने वाला है डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अब क्या बोला गया हमसे कि अगर वृत्ताकार मैदान की परिधि 440 है, ठीक है, अगर वृत्ताकार मैदान की परिधि 440 है तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत ज्ञात कीजिए। देखो 10 रुपये 1 वर्ग मीटर का खर्चा है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा होने का मतलब क्या, मुझे एरिया पता करना होगा, क्योंकि स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या होता है, एरिया होता है। हम लोग जब ये जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के थ्रू, अगर त्रिज्या 7 होती है तो मेरी जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 44,
और एरिया कितना होता है मेरे पास 154 होता है। हर एक बार मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। अब आपने देखा कि ये जो परिधि है वो कितनी हो रही है यहाँ पे 440, यानी लगभग कितनी गुनी हो गई, 10 गुनी। लगभग क्या, एक्चुअल में 10 गुनी हो गई। अगर परिधि के टाइम्स हो रही है तो हमारा जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं 154 का गुणा किस में करूँगा, 100 में। तो इससे मेरा यानी 10 का स्क्वायर टाइम्स क्या हो गई मेरी, क्या क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें भी मुझसे क्या कहा गया है कि भाई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत है। तो अगर टोटल एरिया कितना है, इतना है, और 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी है, 10। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी, 1,54,000। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 10 रुपये है। हमारा टोटल एरिया कितना है, 15,400 वर्ग मीटर। तो टोटल इस क्वेश्चन को देखें हम लोग कि भैया अगर मेरी परिधि कितनी है 704 मीटर और खर्चा 1 वर्ग मीटर का कितना है 15.25, ठीक है 15.25, तो हमारे समतलीकरण की लागत बतानी है आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर 7 रेडियस होती है तो हमारा जो सरकमफेरेंस होती है वो कितनी होती है 44, और एरिया कितना होता है 154 होता है। अब अगर मुझे ये पता करना है कि भाई ये इसका कितना गुना है, तो आप देखोगे ध्यान से तो ये 16 गुना है। तो 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 6 कितने होते हैं 70। तो ये लगभग कितना गुना है, 16 गुना। तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर यानी 256 गुना। ठीक है, और इस एरिया का टोटल में हर एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना था, 15.25। ठीक है, 15.25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15 सही 1/4, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 61/4। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया इसमें 61/4, 4 से गुणा करेंगे, 4 छिंग 24। ठीक है, और 4 चौके 16। अब देखें 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी पीछे यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 6। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 350 मीटर त्रिज्या वाले। अब देखो ये अगर मैं 350 को देखूं तो ये 7 का 50 गुना है। अब वो ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क का चक्कर देखो जो वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाएगा वो इस परिधि पर सरकमफेरेंस पर ही लगाएगा। तो जो वृत्ताकार पाथ की लंबाई होगी वो क्या होगी, इस परिधि के बराबर होगी। ठीक है, तो अपन समझ चुके हैं कि अगर त्रिज्या 50 गुनी तो परिधि भी कितनी हो जाएगी, 50 गुनी, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से हमारी त्रिज्या परिधि कितनी होती है, 44। ठीक है, अब जब त्रिज्या 50 गुनी हो रही है तो ये परिधि भी 50 गुनी हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि 20 किलोमीटर की गति से लगा रहा है। देखो ये तो दूरी हो गई हमारी मीटर में। ठीक है, तो चाल कितनी है हमारे पास, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, और आपने 1 0 से 1 0 काट दी, 5 से 5 काट दी, और 44 को कितने से काट दिया, 22 से। ठीक है, तो ये 22 ऊपर 18 इंटू में आ गए। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, यानी आंसर कितना आ गया, 396 सेकेंड। अगला देखें क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 84 सेंटीमीटर पहिए का व्यास है। व्यास 84 मतलब कितना हो गया, 42 क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। 42 क्या हो गई हमारी, त्रिज्या हो गई। अब ये 7 का कितना गुना है, 6 गुना है। ठीक है, तो परिधि भी कितनी गुनी हो जाएगी, 6 गुना, यानी 44 का कितना गुना हो जाएगी इसकी परिधि, यानी वृत्ताकार पाथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका भी 6 गुना। ठीक है, अब पहिया 16 चक्कर लगा। देखो ये पहिया जो होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि कितनी आ रही थी, 44 का 6 गुना। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे जो चक्कर हैं वो कितने लगा रहा है, 16 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो टोटल दूरी पता करना है, तो अपन ने इंटू में 16 और कर दिया। ठीक है, इसमें अपन ने कर दिया इंटू में 16 और कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है, 16 छंग 96। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, 4 छिंग 24, 4 नाम 36, 36 और 2 38, 384 हो गए। ठीक है, ये भी 384 आ जाएंगे। 4 8 4 12, 8 3 11 और 1 12। ठीक है, और 2 3 और 1 4, तो 42 24 हमारा आंसर आ गया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब आपसे क्या बोला था उसने, मीटर में बोला था। क्या बोला था उसने, मीटर में बोला था, और ये जो व्यास दिया है वो काय में दिया है, सेंटीमीटर में। ठीक है, वैसे तो अपने देख के समझ लिया,
लेकिन ये पॉइंट कैसे आया, क्योंकि ये मीटर को सेंटीमीटर, सही सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितने से 100 से डिवाइड करोगे तो ये 2 अंक बाद दशमलव और आ जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जिसको समस्या आए वो आगे और करके देख लेना ना, एक बार और डिवाइस करके देख लेना, ठीक है। इसको देखें, 70 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब त्रिज्या कितनी हो गई 35। ये 7 का कितना गुना है, 5 गुना। इसका मतलब मेरा जो भी क्या आएगा परिधि आएगी वो 44 की कितनी गुनी आएगी, 5 गुनी आएगी। और वो बोला कि पहिया 10 चक्कर लगा, तो 1 चक्कर में चली गई दूरी परिधि, 10 चक्कर में चली गई दूरी इंटू में 10 कर लो। तो आपको क्या पता करना है, दूरी ज्ञात करनी। अब देखो ये सेंटीमीटर में था और ये पूरा का पूरा काय में पूछा गया है, मीटर में, क्योंकि पूछा क्या गया है, ये ऑप्शन काय में है हमारे पास, मीटर में है, ठीक है। तो अपन ने 0 से 0 काट ली, 5 से काटा 2 बार और 5 से काटा तो कितना आ गया 22। तो 22 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि पहिया जो 10 चक्कर चलेगा वो कितना मीटर चल लेगा, 22 मीटर चल लेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। देखो 140 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास 140 तो मतलब त्रिज्या कितनी हो गई 70। 70 मतलब कितनी है, 7 की 10 गुनी, 7 की कितनी 10 गुनी। तो भैया 44 का 10 गुना क्या हो जाएगा हमारा, 1 चक्कर में तय की गई दूरी। और ऐसे चक्कर कितने लगा रहा है 20। और अब सारी की सारी दूरी काय में पूछी अपन से, मीटर में, तो यहाँ मैं बटे में 100 और कर दूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा ली, 44 दूनी कितने हो गए 88 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग सेक्टर और कुछ जो सर्कल से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस और जो सर्कल के सेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है वो सब करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे।